नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता का खड़गपुर डिवीजन आखिर इन दिनों इतने विवादों में क्यों है? आखिर समाचारों के सुर्खियों में क्यों है? खड़गपुर डिवीजन दर्शकों हम बता रहे हैं क्यों इतने सुर्खियां बटोर रहा है। खड़गपुर डिवीजन, बता दें कि खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट डिक्टेटरशिप के चलते या ये कहें कि उनको खड़गपुर डिवीजन के कुछ आरपीएफ इंस्पेक्टर के द्वारा गुमराह कर उनके पद और पावर का फायदा अपने हित के लिए ले रहे हैं, जिनमें सबसे पहली पंक्ति में खड़गपुर में तैनात इंस्पेक्टर सुधीर कुमार का नाम आता है। ये कमांडेंट को हर माह उनके सुख दुख का ख्याल रखते हुए उन्हें भरपूर लाभ पहुंचाते हैं, मतलब कि कारखास जिसे स्पेशल भी कहते हैं, ये सुधीर कुमार हैं। इसके बाद दूसरी पंक्ति में सुरेश कुमार का नाम आता है। इसी तरह तीसरे, चौथे और ना जाने कितने ऐसे कारखास इंस्पेक्टर हैं जिनका काम ही है खड़गपुर डिवीजन में गलत तरीके से काम कर रुपए बनाना। दर्शकों बता दें कि डीजी मनोज यादव आरपीएफ को इन दिनों खड़गपुर डिवीजन की सारी वे खबरें जो F9 न्यूज ने दिखाया है उनके संज्ञान में आया है और वे बड़ी कार्रवाई करने की मूड में भी हैं। रेल भवन में आरपीएफ के डीजी मनोज कुमार यादव के बारे में कहा जाता है कि जब वे हरियाणा के डीजीपी रहे थे तब उस वक्त अंबाला के शाहजादपुर ट्रैफिक थाने में एक मंदिर निर्माण पर हरियाणा के तत्कालीन आईजी रहे वाई पूर्ण कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और पूछा था कि क्या थाने के अंदर बने मंदिर निर्माण के लिए क्या आपने सरकार या विभाग से कोई परमिशन लिया था। और हरियाणा की अगर बात करें तो डीजी मनोज कुमार यादव ने उस वक्त सिर्फ तत्कालीन आईजी से सिर्फ थाने के अंदर बने मंदिर निर्माण के बाबत ही पूछा था। इसी बात पर तत्कालीन आईजी ने मामले को तूल देते हुए डीजी मनोज यादव के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था कि बाद में शिकायत करने वाले आईजी कुमार के द्वारा मुकदमा वापस भी लिए गए थे। और यहाँ खड़गपुर डिवीजन में तो घोर भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जहां टाउन पोस्ट आरपीएफ के राकेश कुमार के द्वारा रेलवे की जमीन को ही बेच दिया जा रहा है। पांचकुड़ा आरपीएफ इंस्पेक्टर दिन दहाड़े कोयले की रैक से कोयले की चोरी करवा रहे हैं, मतलब कि भ्रष्टाचार की नदी बह रही हो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि डीजी मनोज यादव साहब बिल्कुल इस मुद्दे पर मौन है या चुप्पी साधे हुए हैं, वे सब देख और सुन रहे हैं। और दर्शकों बता दें कि आए दिन F9 न्यूज पर दिखाई गई खड़गपुर डिवीजन की खबरों पर संज्ञान भी ले रहे हैं, और ले भी क्यों ना, जबकि बता दें कि मनोज यादव खुद एक साफ और बेदाग आईपीएस अधिकारियों में आते हैं। तभी तो शाहजादपुर ट्रैफिक थाने में बने मंदिर निर्माण के बाबत डीजी हरियाणा रहते हुए आईजी कुमार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए थे, जिससे तत्कालीन आईजी ने अपनी जाति का गलत इस्तेमाल करते हुए डीजी मनोज यादव पर ही उत्पीड़न के मामले दर्ज किए थे। ऐसा पहला मामला था जब किसी पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ ऐसा मामला देखने को मिला था। पर झूठ तो झूठ ही है, बाद में इस मुद्दे पर शिकायतकर्ता के द्वारा मुकदमे वापस भी लिए गए थे। दर्शकों, ये वही अधिकारी मनोज यादव हैं, डीजी हरियाणा से होते हुए रेल भवन के आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी आरपीएफ हैं। वे स्वभाव से चुप रहकर अपना काम करने में ज्यादा भरोसा खुद पर रखते हैं। ऐसे डीजी आरपीएफ के अधिकारी का आरपीएफ में आना आरपीएफ के लिए भी गर्व की बात है। F9 न्यूज डीजी मनोज यादव साहब आपसे गुजारिश करता है कि आप खड़गपुर डिवीजन को अंबाला के ट्रैफिक थाने की तर्ज पर खड़गपुर डिवीजन के कमांडेंट से सवाल पूछते हुए पूछा जाए कि टाउन पोस्ट आरपीएफ के इंस्पेक्टर किसके सह पर रेलवे की खाली पड़ी जमीन को स्थानीय भूमाफियाओं के हाथों बेच रहे हैं। कमांडेंट खड़गपुर से पूछा जाए कि उनके पास कुंडा के इंस्पेक्टर अपनी तैनाती के लिए कितने रुपए दिए थे, जिसकी भरपाई वे रेलवे की रैक से कोयले की चोरी करवाकर पूरी कर रहे हैं। खड़गपुर डिवीजन के कमांडेंट और खड़गपुर के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के बाबत भी पूछा जाए कि महीने के 10 से 15 लाख रुपए कहां से वसूली कर कमांडेंट खड़गपुर को दिया जाता है और अपने पास कितने लाख रुपए रखते हैं। क्या इन वसूलीबाज इंस्पेक्टरों सुधीर कुमार या राकेश कुमार जैसे इंस्पेक्टरों पर लगाम आपके द्वारा नहीं कसी जाएगी, जबकि ये खुलेआम वसूली गैंग खड़गपुर डिवीजन में चला रहे हैं। आखिर खड़गपुर कमांडेंट पर आप इतने मेहरबान क्यों हैं? डीजी मनोज यादव साहब, ये एक बड़ा सवाल जो आपसे पूछता है आपके खड़गपुर के बल सदस्य भी, क्या आखिर ये वसूलीबाज गैंग की खड़गपुर से बाहर किसी अन्य रेलवे जोन के डिवीजन में तैनाती कब होगी? F9 न्यूज के लिए खड़गपुर से अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दे, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी।
हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।